हिमालय की ठंडी सांसों में एक रहस्य हजारों वर्षों से जल रहा था। अग्निकमल की वह लौ जो समय की सीमा को लांघ गई। मीरा सेन, जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी खोज उसे देवताओं की छुपी दुनिया तक ले जाएगी। लेकिन हर खोज एक कीमत मांगती है और हर रहस्य एक आवाज बनकर चेतावनी देता है। अब अंतिम रहस्य शुरू हो चुका है। एक ऐसा गांव जो 12 वर्षों में सिर्फ एक बार दिखता है। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और जलती हुई चूल्हों की आग। लेकिन डर कभी चुप नहीं रहता। वो बच्चे की आंखों से बोला। उन्होंने चक्र की आवाज सुनी और फिर सब गायब हो गए। क्या ये सिर्फ एक मिथक था या फिर शंभल की ओर पहला कदम? तवांग की पुरानी दीवारों के नीचे छुपा था काल चक्र, समय का पहिया। जैसे ही वह घूमता, अतीत और भविष्य एक साथ धुंध बनकर बहने लगे। और फिर प्रकट हुआ व्यास का स्वर। संतुलन के लिए साधक के रक्त की आवश्यकता होगी। मीरा सेन अब सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं थी, वह अब बन चुकी थी धर्मवाहिका। पर क्या वह उस बोझ को संभाल पाएगी? हर कथा में एक विश्वासघात छुपा होता है और हर छाया में एक चेहरा। डॉ रिवन, जिसे वह सहयोगी समझती थी, वही था कलनयन का सेवक। जैसे जैसे बर्फ की गुफा बंद होती गई, मीरा सेन की सांसें थमने लगीं। पूर्वजों की आवाजें गूंजीं, जपो मंत्र, रक्षा होगी। और बर्फ की कैद पिघल गई। ध्वनि शून्य घाटी में खड़ा था एक दरवाजा। जब रिवन ने उल्टा चक्र चलाया, तब समय ने पलटना शुरू कर दिया। परंतु एक आवाज सब शून्य को चीर गई। मीरा सेन का मंत्र। स्वर्ण द्वार खुला और दोनों चले गए उस जगत में जहां समय भी रुकता है। और सामने खड़े हैं त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मीरा सेन ने चुना त्याग, अपनी यादें दे दीं। जब वह लौटी, शंभल सिर्फ एक सपना बन गया।